हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रियल नंबर्स के आगे का क्लास लेकर आए हूँ मैं। आज का वीडियो हमारे बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था उसके बारे में और आगे मैं आपको बताऊंगी। और एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है, वो सब भी मैं लास्ट में बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो एक्सरसाइज 1.1 का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप लोगों को याद है, उम्मीद है आप लोग भूले नहीं हो। तो चलो उससे मैं आगे थोड़ा कराती हूँ, आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है, तो आज हम इस सवाल से अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास। पहला सवाल से देखो, सवाल क्या है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और दो सवाल दिए हुए हैं। पहली बात, इस सवाल को बनाने से पहले हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है। क्या? एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मल्टीपल। क्या कहा मैंने? फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का मल्टीपल जो होता है वो इज़ इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो इस सवाल में हमें दो नंबर दिए हैं, उनका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो उसको निकालने के बाद हमें इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है उसे प्रूफ करके देखना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाई कराना है कि ऐसा होता है, ये सच है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो क्या है 26 और ये है 91। 26 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सब जानते हो। ओके, 2 इंटू 13 एंड ये हो जाएगा 7 इंटू 13। तो देखो एचसीएफ क्या आएगा, क्या कहा था मैंने? एचसीएफ निकालने में दो चीज़ ध्यान देना है। पहला कॉमन, दूसरा स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है कॉमन, ये भी 13 ये भी 13 कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ 13 हो जाएगा। राइट नाउ अब आएगा एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या कहा था, इसमें कॉमन नहीं देखना है, डिजिट लिखते जाना है, बस पावर जो ग्रेटेस्ट है उस नंबर को लिखना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 इंटू, पहले 2 लिखती हूँ, 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो इसका कितना आएगा, 2 आ जाएगा 182। ओके, नहीं ये 182 नहीं आएगा, हाँ 182 ही आएगा। तो देखो ये लिखा हो गया, ये काम हमारा हो चुका है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो एलसीएम आया 182, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। तो ये तो निकल गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करवाना है इसके साथ। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, क्या करना है, जो जो लिखा है उसका वैल्यू पुट कर देंगे बस। देखो एलसीएम कितना है 182, तो एलसीएम की जगह मैं 182 लिखूँगी, फिर इंटू का साइन, फिर क्या एचसीएफ कितना है 13 आ गया। नाउ फर्स्ट नंबर क्या है 26। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर हुआ 26 एंड सेकेंड नंबर इज 91। तो अब देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ गया दैट इज़
वेरीफाई हो गया हमारा, हमें वेरीफाई करने को दिया भी गया है। देखो इसको गुना करते हैं, 6 3 23, हाँ इतना ही आएगा। अब इसको करेंगे तो 6, नहीं शायद मिस्टेक हो रहा है, 1 सेकेंड। ये हो जाएगा 6 3 2, ये हो जाएगा 6 2 3 23। देखो यहाँ भी 3 2 6 6, यहाँ भी 2 3 6 6 और यहाँ भी 2 3 6 6। इसका मतलब इक्वल हो गया। इक्वल अगर हो गया मतलब हमने जो एजम्पशन किया था ये करेक्ट है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। समझ में आया? तो जब भी एग्ज़ाम में ये सवाल आए तो सबसे पहला काम हम एकदम अच्छी तरीके से साफ़ एंड सुथरा, नीट एंड क्लीन तरह से कॉपी में पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले को लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद सारे वैल्यू को इसके साथ पुट करेंगे। जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग लिख देंगे। हो गया, समझ में आया? चलो इसको नोट करो, फिर मैं ये करती हूँ, फिर आप लोग इसे कोशिश करो बनाने की। अगर बन जाएगा तो ठीक है, वरना मैं फिर बताऊँगी। आप लोगों ने इसे ट्राई किया, उम्मीद है आया होगा जैसे जैसे मैंने किया था। चलो फिर भी मैं करती हूँ। 510 और क्या है 92, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 51 इंटू 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 23 का इंटू 4, तो इसका 4 इंटू का स्क्वायर इंटू 23 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन और स्मॉलेस्ट पावर। देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये है कॉमन, टू दी पावर 2 एंड टू दी पावर 1। तो क्या है, कॉमन तो हमें मिल गया। अब क्या खोजना होगा हमें, अब खोजना होगा स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ क्या है, 1 या 2, 1, तो यानी ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो हम नहीं लेंगे, सिर्फ कॉमन ही एचसीएफ में आएगा। नाउ एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, ग्रेटेस्ट 17 इंटू 3 इंटू ग्रेटर पावर लेना है तो 2 का ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे 2 का स्क्वायर, बिकॉज पावर हाई चाहिए। 2 का स्क्वायर इंटू अब क्या बचा यहाँ 5, और यहाँ से क्या बचा 23। देखो काफ़ी बड़ा डिजिट आ चुका है ये, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 51 इंटू 20 इंटू 23, 10 इंटू 23, इसे कैलकुलेट करो कितना आएगा। 1 से 23 से करेंगे 603, ये तो जाएगा 402, 2346, 23460, ठीक है। एचसीएफ आ गया और हमारा एलसीएम आ गया। अब हमारा काम क्या है, वेरीफाई करना। वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखो सबसे पहला काम, इतना हो जाने के बाद
हम पहले ये सब लिखेंगे फॉर्मूला जो हम जानते हैं, LCF इंटू SCF इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर ये जो दिया है ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी लिख सकते हो। ये मैं लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, देखो तो LCM कितना है 23 460, 23 460 इंटू SCF इज 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 इंटू 92। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया मतलब हम लोगों ने वेरीफाइड कर दिया इस फॉर्मूले को। तो 0 देखो 46 920, इसको भी करेंगे तो 0। आप लोग इसे कर सकते हो 51 इंटू 92, तो 945 2 964 आ गया ना, 46920। ठीक है, देखो यहाँ भी वही आया, यहाँ भी आया, और ये इक्वल हो चुका है, दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया ये? अब तो कोई गलती नहीं होगी इसमें, बहुत ही आसान सा था। बस ये तो हम लोग ने पिछले में ही पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में। सिर्फ वो एक जो फॉर्मूला था LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसे वेरीफाई करना था। ध्यान रहे, कभी कभी एग्ज़ाम में सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि LCM दिया है, SCF दिया है, पहला नंबर भी दिया है, आपसे दूसरा नंबर पूछ लेगा, तो क्या करना है, वही फॉर्मूला हम लोग लगा के बना देंगे। कभी ये मिसिंग रहेगा, कभी ये मिसिंग इन दोनों में से कोई एक नंबर मिसिंग रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो, इससे किसी भी तरह का कोई भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ओके, अब आप लोग इसे नोट कर लो। देखो, इस फॉर्मूले पे मैंने एक सवाल लिया है ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओ। LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जैसे कि हमारे बुक में दिया है। SCF दिया गया है 9, और क्या पूछ रहा है LCM। इसका मतलब ये जो है ये हुआ 2 नंबर, राइट। मतलब SCF ऑफ 306 एंड 657 का दिया है 9, और LCM मिसिंग है, वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो LCM इंटू SCF कितना है 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकेंड नंबर कितना है 657। ओके, देखो LCM निकालना है, इसको हम लोग इधर करेंगे। ये सब तो आप लोग जानते ही हो, 10th क्लास में आ चुके हो तो सब पता ही रहा होगा। 657 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ से LCM निकल जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो समझ में आया, इसे कैलकुलेट कर लेना, या मैं खुद कर देती हूँ। 336, देखो ये आ गया 34 इंटू 657। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये आपका LCM आ जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। चलो हमारा नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 6 नंबर, एक्सप्लेन वाई 7, ये नंबर दिया है और एक ये नंबर दिया है, 2 नंबर है। आर कंपोजिट नंबर, मतलब हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है। 2 सवाल है इसमें। तो चलो, पहली बात, कंपोजिट नंबर, मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या है।
और प्राइम नंबर क्या है। तो हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर। तो पहली बात, कंपोजिट नंबर होता क्या है, अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, वरना मैं बताती हूँ। कंपोजिट नंबर मतलब जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स, याद है ना आप लोग को, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसमें है उसे हम लोग कंपोजिट करते हैं, और जिसमें सिर्फ 2 उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो देखो हमें ये बताना है कि कंपोजिट है, तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ले आते हैं तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 से अधिक फैक्टर। तो अगर इस नंबर का हमने 2 से ज़्यादा फैक्टर निकाल दिया तो ये नंबर ऑटोमेटिक कंपोजिट हो जाएगा। ओके, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। पहले लेते हैं इसको, चलो इसे ए मान लेते हैं। इसको एक नंबर आया होगा 7 × 11 × 13 + 13। ओके, नाउ देखो यहाँ 13 है, यहाँ 13 है। अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11 × 1 + 1। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 था, तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया। देखो अब ये एक नंबर आ गया। ओके, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। ओके, नाउ ए = 13 × बी। ठीक है, तो देखो यानी कि ए जो है वो 13 का मल्टीपल भी है और बी का मल्टीपल, मतलब फैक्टर। ए जो एक नंबर आएगा हमारा वो एक 13 है, 13 का मल्टीपल है, और बी का मल्टीपल है। बी कोई भी एक नंबर हो सकता है, बी का मल्टीपल है, प्लस इसमें एक और नंबर छुपा हुआ है। वो नंबर क्या है, 1। समझ में आया, एक 1, एक 13, एक बी और एक नंबर है, बोलो क्या, ए। नंबर खुद का भी तो मल्टीपल होता है ना, मतलब खुद का भी तो फैक्टर होता है ना, नंबर फैक्टर इटसेल्फ। तो देखो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर्स आए हैं इस नंबर के वो कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, राइट, एक 13 है, एक ये बी है, और एक ये ए खुद है। तो कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ गए। तो 2 फैक्टर से ज़्यादा आया है, 4 फैक्टर आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर कंपोजिट नंबर है। सो गिवन numbers are, given number is composite। समझ में आया मैंने क्या किया, हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए दिया गया था। तो हम जानते हैं कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक फैक्टर नहीं, सॉरी, मोर देन 2 फैक्टर होंगे। तो अगर हम इस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर निकाल देंगे तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो नंबर है, जो नंबर दिया गया है, ये कंपोजिट नंबर है। ओके, तो देखो हमने वो किया, इस पूरे नंबर को ए मान लिया हमने, 13 यहाँ भी था, 13 यहाँ भी था, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आया है इतना बड़ा डिजिट, इसे मैंने बी माना। ओके, तो देखो कोई भी एक नंबर होगा, ये बी ए जो भी मल्टीप्लाई करके या पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आएगा उतना हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें बस प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सीधा सीधा हमने फैक्टर देख लिया कि 1 है, 13 है, एक ये बी है, और एक नंबर खुद है, यानी 1 2 3 4, देखो 4 फैक्टर आ गए। तो 4 फैक्टर अगर आ गए तो गिवन नंबर इज़ कंपोजिट। क्लियर हो गई मेरी बातें, आप इसे नोट करो। फिर एक ये है, हम लोग इसे भी देखेंगे।
ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या है, ए इज इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये दिया हुआ है। एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, कैसे है ये एक्सप्लेन करना है। आप लोग जानते हो मोर देन 2 फैक्टर्स हमें दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कंपोजिट है या प्राइम है। देखो सबसे पहले इसमें कॉमन खोजो। कॉमन क्या है, 5। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन लो। क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 हो गया इक्वल टू। अब ये जो इतना बड़ा नंबर है इसे हम लोग बी मान लेंगे। दूसरा मार्कर देखो, ये जो नंबर है इसे हम लोग बी मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, टी पी कुछ भी, मैं बी मान लेते। तो देखो ए इक्वल टू 5 × ये कितना है बी। ओके, तो देखो 4 फैक्टर आ गया ना। कितने कितने फैक्टर्स हुए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनके। सबसे पहले 1 तो सभी के फैक्टर्स होते हैं 1, फिर ये 5, फिर बी और नंबर इटसेल्फ। तो देखो 1 2 3 4 कितने फैक्टर्स आ गए, 4। मोर देन 2 फैक्टर्स तो हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब ये नंबर कंपोजिट नंबर है। समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, सो गिवन नंबर इज कंपोजिट। गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आया। तो यही सम्स एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने ये दोनों करा दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग इसे नोट कर लो। ये हमारा सवाल है, देखो क्या कह रहे हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to derive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. पहले सवाल समझो कि कहना क्या चाह रहा है। एक है सोनिया और एक है रवि। देखो एक है ये सोनिया, पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर ये हुई सोनिया, ठीक है। ये है रवि, ठीक है। तो ये क्या बोले, टू अराइव अराउंड द फील्ड फॉर द सेम फील्ड पे। ये सोनिया है और यहाँ रवि है। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ये है। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि सोनिया भी जा रही है इधर एंड रवि भी जा रहा है इधर। वो कह रहा है ना सेम पाथ, सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक सोनिया है और एक रवि है जो एक सर्कुलर पाथ में सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, हाउ मैनी मिनट्स, मतलब कितने टाइम के बाद। जैसे ये सोनिया घूम घूम के आ रही है, इधर से रवि भी अपना घूम रहा है, तो वापस इस पॉइंट पे दोनों, जहाँ सोनिया भी यहाँ आ जाए रवि भी यहाँ आ जाए, वो टाइम पूछ रहा है हमसे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आया। तो देखो इस चैप्टर में हमने एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम नंबर, बस यही पढ़ा है।
तो इसे देख के इतना तो समझ में आ गया है कि या तो ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये एलसीएफ, एलसीएम, ये वो जो एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला था वो, इन सब के अलावा और यहाँ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि चैप्टर ही उस चीज़ का है, रियल नंबर्स का जो टॉपिक पढ़े हैं। तो इसका मतलब कि या तो इसका एलसीएफ निकालना होगा या तो एलसीएम निकालना होगा। अब सवाल ये आता है कि एचसीएफ निकालें या एलसीएम। कन्फ्यूजन होता है ना कि ऐसे सवालों में बच्चों को अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इसका एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। कोई एचसीएफ निकाल के आ जाता है, कोई एलसीएम निकाल के आ जाता है, इस वजह से मार्क्स कट जाते हैं, गलत हो जाता है। तो देखो, पहले हम लोग समझेंगे कि इसका एचसीएफ या एलसीएम क्यों निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ। तो देखो, रवि को लग रहा है कितना 12 मिनट, मतलब 12 मिनट में ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। एंड सोनिया, इसको कितना लग रहा है 18 मिनट, ये 18 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया। तो देखो, हमें टाइम को बढ़ाना होगा। ये दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन पे चले ज़रूर हैं, लेकिन इनकी जो चलने की स्पीड है वो सेम नहीं है। अगर स्पीड सेम होती तब तो दोनों को सेम टाइम लगता ना। अगर हम एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों की चलने की तो स्पीड अलग अलग है ना, कोई एक तेज़ है एक स्लो है। तो देखो, इसको 18 मिनट लग रहा है, मतलब इसका स्पीड कम है, और इसे 12 मिनट ही लगा, कम समय में ये चला गया, इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, जब ये आएगा पूरा 18 मिनट में कंप्लीट, हमें टाइम को बढ़ाना होगा। टाइम को बढ़ाएंगे तभी तो वो दोनों एक साथ आकर मिलेंगे ना। ऐसे तो दोनों का अलग अलग टाइम रहेगा, तो फिर मिलेंगे कैसे? जब तक टाइम उन दोनों का सेम नहीं होगा तब तक तो वो मिलेंगे नहीं। तो देखो, तो हमें इन दोनों के बीच एक ऐसा नंबर खोजना है जो इससे भी मल्टीप्लाई करके आया हो और इससे भी मल्टीप्लाई करके आया हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें इन दोनों को वापस से इसी पॉइंट पर मिलाना है। तो इस पॉइंट पर मिलाने के लिए हमें इसका या इसका या तो इसका टाइम को कम करना होगा या इसका टाइम को बढ़ाना होगा, तभी तो जाकर ये एक जगह आकर मिलेंगे ना। अगर हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, उसी टाइम पर रखेंगे, तो फिर ये कभी मिलेंगे ही नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हमें एक, इसका मतलब हुआ कि हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जो इससे भी मल्टीप्लाई करके आए और इससे भी मल्टीप्लाई करके आए। तो ऐसा कोई नंबर क्या है? ऐसा नंबर निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। इसीलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 18। तो 12 18 का 36। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 36 मिनट। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। ओके, देखो एक और तरीका से मैं समझाती हूँ, आप लोगों को शायद ठीक से समझ ना आया हो। देखो, अलग अलग करके देखते हैं। कहाँ दिखाऊँ मैं? यहाँ दिखाती हूँ। देखो, ये सोनिया है और ये रवि है। ठीक है, देखो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे 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 यहाँ तक चल कर आई, इसको कितना समय लगा? 18। ठीक है, अब ये रवि है, ये भी ऐसे 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 चलते 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 यहाँ फिर से अपने उसी पॉइंट पर आ गया। इस दोनों सेम पॉइंट पे आ गया, कितना टाइम लगा? 12। ठीक है, फिर वो लोग दोबारा से जब चलेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? टोटल पहला और दूसरा टोटल 36 मिनट। और ये जब फिर से दोबारा से चल कर आएगा तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? पहले 12 लगा, पहला सर्कल 12 है, दूसरा सर्कल फिर से 12, तो कितना हुआ? 24।
अब देखो फिर से ये तीसरा लगाएगा तो 54 हो जाएगा, और ये भी फिर से तीसरा लगाएगा तो कितना हो जाएगा 36। अब एक चीज़ देखो, इस एक पॉइंट, इस एक नंबर टाइम पर आकर ये दोनों सेम हो गया, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। समझ में आया? तो ये 36 क्या है, इस समय पर जो आके ये दोनों मिल चुके हैं, ये भी 36 मिनट बाद यहाँ आया, ये भी 36 मिनट बाद यहाँ पे आया, सेम पॉइंट पे आ चुका है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सोनिया भी 36 मिनट बाद यहाँ आ गई और रवि भी 36 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँच गया। तो ये 36 क्या है, 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी। अब इन दोनों का मल्टीपल है, मतलब फैक्टर है, 12 से भी कट जाएगा 36 3 बार में और 18 से भी 2 बार में। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे ही हम लोग एलसीएम नाम दिए हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 36 क्या है, इन दोनों का वो सबसे छोटा नंबर है जो इससे भी इसको ये डिवाइड करेगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? LCM LEAST लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया ना? LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 36 वो सबसे छोटा कॉमन नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब बस आप लोगों को समझाने के लिए था, ये आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बस आपको जैसे ये सवाल आया आपको एक फिगर ये ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको ये भी नहीं लिखना, आप सीधे LCM ऑफ 12 and 18 36। तो नाउ 36 मिनट they will meet again at the starting point after 36 मिनट। ओके, 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग इसे नोट कर लो, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो जितने भी सम्स हैं वो सारे ख़त्म हो गए, और हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इनरेशनैलिटी चेक करने का, उसे प्रूफ करने का, छोटा सा ही है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोग इसे नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही।